Candidates and welcome to Government Crackers. So in this session basically we are going to discuss about the Venn diagram, which is a very important question in the reasoning section. 5 क्वेश्चंस वेन डायग्राम से रिलेटेड आते हैं फिक्स्ड. अगर आप सही अटेम्प्ट करते हैं तो यू कैन ईजिली गेन 15 मार्क्स. In a similar pattern, we are discussing basically every section for the FCAT examination, and we are trying that by mid of the January we complete our course. So concept के behalf पे आपने पहले भी सीरीज देखी होंगी. जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि there is a series of videos that is been going on government crackers. तो आप लोग जाके previous videos भी चेक कर सकते हैं जो रीजनिंग सेक्शन के लिए निकले हुए हैं. ठीक है. एंड बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको बता दूं कि आप यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट क्रैकर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सेशंस के नोटिफिकेशन मिलते रहें. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने बोला, बहुत लोगों के डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द कोर्स मटेरियल. तो ये आपका कोर्स मटेरियल है जहाँ पे चारों सेक्शंस इजीली आपके कवर होंगे बिकॉज टाइम इज़ लेस. तो अगर आपको अब स्मार्ट स्टडी करनी है, लाइक अगर आप 2 घंटे डिवोट कर सकते हैं, 1 घंटे डिवोट कर सकते हैं, तो उस टाइम पीरियड में आपको एग्जैक्टली वही चीज़ें, वही क्वेश्चंस पढ़ना है जो एग्जामिनेशन में आए. देन ओनली इट इज़ पॉसिबल कि आप जो है 1.5 से 2 महीने में अपना एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे. ठीक है. तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल को लेके नहीं करना, सोर्सेज आपको बहुत लिमिटेड रखने हैं. एंड अगर आप वही उसी तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो एग्जामिनेशन में आएंगे और उसी तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा कि आप इतने कम टाइम में अब अपना एग्जामिनेशन जो है क्लियर करेंगे. एंड सिंस वी आर सीइंग नोटिफिकेशन में भी कई सारे चेंजेस हैं, सो वी वांट ओनली सीरियस एस्पिरेंट्स टू स्टडी विद अस because we are really working hard and we want our aspirants to work hard equally ताकि जो रिजल्ट हो वो पॉजिटिव हो. ठीक है. तो जैसे मैंने मटेरियल को लेके बताया, मटेरियल में हम आपको एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज मटेरियल देंगे जो आपके एफकैट एग्जामिनेशन में आता है. इट विल ऑल्सो इंक्लूड प्रीवियस ईयर पेपर्स. और जो लोग टेक्निकल ब्रांच में जाना चाह रहे हैं उनके लिए ईकेटी के भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं. तो आप लोग जाके अकॉर्डिंगली कोर्स को परचेज कर सकते हैं. आपको मटेरियल मिल जाएगा और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी होगी. नेक्स्ट, कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम. तो वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम बेसिकली एक इलस्ट्रेशन होता है जिसमें हम सर्कल का यूज करते हैं रिलेशनशिप को एक पर्टिकुलर ग्रुप में मैं बोलूँगी या चीज़ों को लेके उनके बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए. अगर सर्कल्स कहीं पे ओवरलैप कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि कुछ चीज़ें कॉमन है दोनों कम्युनिटीज़ में. लाइक दोनों अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं. जैसे यहाँ पे ए एंड बी, अगर आप इस केस में मैं कहूँ ए एंड बी अगर आप देख रहे हैं तो ए एक अलग कम्युनिटी है, बी एक अलग कम्युनिटी है जिसे मैंने डिफरेंट कलर से शेड किया है, ब्लू एंड ग्रीन. कुछ पोर्शन आप देखेंगे जो एक ट्रांजिशन फेज जिसे मैं कह सकती हूँ जहाँ पे ए और बी आपस में दोनों कोलैप्स कर रहे हैं. यानी कुछ ऐसे ट्रेट्स ए के बी के साथ कॉमन है, या मैं कहूँ बी के कुछ ट्रेट्स ए के साथ कॉमन है. तो दोनों ही वाइस वर्सा हैं, एक ही बात है. तो ए एंड बी, तो ये आपके रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं. उसी तरह देयर आर वेरियस सेट्स की रिलेशनशिप किस तरह से स्टैब्लिश होते हैं. जैसे इस डायग्राम में देखिए जो आपका पहला फिगर है, यहाँ पे फिगर ए में देखिए जो सेट ए है बेसिकली आपका जो पूरा एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, दैट इज वाइट कलर, जिसमें ग्रीन कलर एंड वाइट कलर एक छोटे से पार्ट है, ए एंड बी. ठीक है. तो ये आपका सेट ए हो गया. उसका सेकेंड ऑल्टरनेटिव जो आपको दिख रहा है उसमें देखिए एनवायरनमेंट भी बाहर का भी ग्रीन कलर है और उस ग्रीन कलर में एक छोटा सा सब पार्ट जो है वो वाइट कलर का ए सेक्शन आया है. ठीक है. तो ए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए डैश का. ए डैश इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और यहाँ पे आपका सेट ए में हो जाएगा ए इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश. ठीक है. नेक्स्ट, सेकेंड में देखिए ए और बी बिल्कुल सिमिलर एनवायरनमेंट है, दोनों अलग अलग एंटिटीज है, किसी से कोई मतलब नहीं, एक ही एनवायरनमेंट है लेकिन दोनों अलग अलग हैं. बी अगर आप नेक्स्ट वाला देखिए, उसके बाद नेक्स्ट फिगर को अगर आप देखते हैं, फोर्थ फिगर को, तो यहाँ पे आप देखिए कि ए के अंदर प्रॉपरली बी फिट हो जा रहा है. ठीक है. यानी उसके अंदर उसको एनसर्कल कर दे रहा है. नेक्स्ट आप देखिए जो आपकी कॉमन एंटिटी है ए और बी में जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है तो कुछ पोर्शन कॉमन आ रहा है. और जो लास्ट है आपका ईदर ए और बी, ए और बी का जो है यहाँ पे
यूनियन हो रहा है। तो ये आपके सेट्स ऑफ वेन डायग्राम्स हैं। फिगर को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको और इजीली आप तब समझेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बिफोर हम क्वेश्चन सॉल्व पे जाएं, एक और आपका फैक्टर होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेट फिगर में। कॉम्प्लिकेट फिगर में होता ये है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं 3 सर्कल है ए बी सी। अब कुछ ऐसा पोर्शन है जो ए और बी में कॉमन है, कुछ ऐसा पोर्शन है जो बी और सी में कॉमन है, और कुछ ऐसा पोर्शन है जो ए और सी में कॉमन है। और साथ ही आपको एक छोटा सा पोर्शन बीच में तीनों के दिख रहा होगा जिसमें ए बी और सी तीनों ही कॉमन है। और इसके अलावा ए की अपनी इंडिविजुअलिटी है, बी की अपनी इंडिविजुअलिटी, सी की अपनी इंडिविजुअलिटी है। तो आई होप आपको इस फिगर की हेल्प से अब रिलेशनशिप तो समझ में आ जाएगा। आप इसको ए बी के फॉर्म में इजीली अंडरस्टैंड करना होता है, इसलिए मैंने ए बी के फॉर्म में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको अब क्वेश्चंस इस बेसिस पे बताने हैं कि वेन डायग्राम में एक इलिस्ट्रेशन आपको बतानी है, टेनिस फैंस में, क्रिकेट प्लेयर्स में एंड स्टूडेंट्स में कौन सा रिलेशनशिप बेटर स्टैब्लिश हो सकता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स जो हैं, अगर मैं इसमें आपको एक हिंट दूं, स्टूडेंट्स तो हैं वो आपके क्रिकेट प्लेयर्स भी हो सकते हैं और टेनिस फैंस भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक कॉमन एंटिटी यहाँ पे स्टैब्लिश हो रही है स्टूडेंट्स की, जो कि आपके क्रिकेट फैंस भी होंगे और टेनिस फैंस भी होंगे, और साथ ही उनकी अपनी अलग इंडिविजुअलिटी होगी, यानी वो स्टूडेंट भी रहेंगे। तो देख लीजिए चारों फिगर में से कौन सा जो है बेस्ट इलस्ट्रेट करता है। ठीक है, बस यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे बार बार आपको, जैसे मैंने बोला कि आपको रिलेशनशिप समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या तीनों में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर है तीनों। देखिए कॉमन, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट में कुछ स्टूडेंट्स टेनिस फैंस भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं क्रिकेट प्लेयर्स भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स आपके दोनों ही होंगे। ठीक है, तो ये बेस्ट जो है ये आपका आंसर था। अब इसी तरह से अब आपको नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। तो मैं आपको क्वेश्चंस बता दे रही हूँ, अब आपको चेकआउट करना है अपनी नॉलेज। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं एंड यू कैन इजीली गेट टू नो द आंसर्स बाय हैविंग अ डिस्कशन ऑन द प्लेटफॉर्म। सो फर्स्ट, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। अब कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, कैरेट फूड एंड वेजिटेबल्स के बीच में रिलेशन बताइए। आंसर करना है आपको ए बी सी डी में से, आपको जो भी लग रहा है यू कैन कमेंट इट एंड अकॉर्डिंगली चेक आउट योर आंसर्स। तो ए बी सी डी में से कैरेट फूड वेजिटेबल्स में से कौन सा आपको लग रहा है कि बेस्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं अब इसमें। जैसे मैंने बोला कि ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है रिलेशनशिप को इजीली एनालाइज कर पा रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रक, शिप और गुड्स के बीच में। ठीक है, इसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह के आप जितने क्वेश्चंस, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, बिल्कुल फिक्स्ड है इनका पैटर्न जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, और बहुत ज़रूरत है आप इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को समझ के और अपने एग्जामिनेशन के स्पेसिफिक क्वेश्चंस को सॉल्व करें। देन डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे विथ वेरी गुड मार्क्स, और आपका जो एंथुजियाज्म है वो भी बिल्डअप हो जाएगा जब आप एग्जाम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है पीजन्स, बर्ड्स और डॉग्स के बीच में। तो 1 2 3 4 में से कमेंट करके बताइए कि कौन सा जो है रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है इजीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर, हस्बैंड, मैन, कौन सा रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा 1 2 3 4 में से। तो आपको जो मटेरियल है उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट कंटेंट है, चाहे आपका रीजनिंग सेक्शन हो, इंग्लिश हो। करंट अफेयर्स की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, तो करंट अफेयर्स इज समथिंग विच नीड्स टू बी अपडेटेड। तो करंट अफेयर्स के अलावा बाकी आपको जो भी रिक्वायरमेंट है स्टडी मटेरियल की, वो आपका पूरा का पूरा जो है ये स्टडी मटेरियल कवर कर रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज स्टडी मटेरियल मैं कहूँगी, अगर आप 1 से 2 महीने में एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट रिलेशनशिप है डॉक्टर्स, टीचर्स एंड इंजीनियर्स के बीच में। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं, और एफकैट में अक्सर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बिकॉज देखिए रिलेशनशिप नई तो स्टैब्लिश होती नहीं है। क्वेश्चंस कहीं ना कहीं अगर आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उसी पैटर्न में से आएंगे, और आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं जो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल, फादर्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो आई होप अब आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी
कीप कमेंटिंग, हैव डिस्कशन ऑन द प्लेटफॉर्म, आपको अपनी मिस्टेक्स खुद ब खुद पता चलती रहेंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल्स डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स. तो बताइए कौन सी रिलेशनशिप इसमें बेस्ट होगी. ABCD में से कौन सी रिलेशनशिप आपको लग रहा है अच्छी होगी. ठीक है. वेन डायग्राम इज़ वेरी सिंपल. इससे पहले मैंने डॉट फिगर्स का भी करा दिया है. इसी तरह आपको आगे के भी सीरीज मिलते रहेंगे. सो दिस वॉज ऑल. आई होप आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई हो. और ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के लिए यू कैन हैव द मटेरियल, जैसे मैंने बोला. और आपको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो मिलने वाले हैं ओवरऑल. सो आप लोग वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन. Stay limited, have limited resource material, stay focused, distraction मत करिए, comparison मत करिए किसी और के साथ. आपको क्योंकि अपना ही कवर करना है, कंपेयर करके कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है. इट विल ओनली ब्रिंग क्योस एंड नर्वसनेस एंड वरीज जो आपकी नॉर्मल स्टडी रूटीन को हैम्पर कर देगा. सो स्टे फोकस्ड एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन. अपने आप पे ही फोकस करिए. एंड बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ करंट अफेयर्स. टिल देन, जय हिंद.